कि जब बच्चे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो पीछे क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त जैसे साइन 30 डिग्री की वैल्यू देखनी है तो पीछे पेज पलट कर देखते हैं। तो बच्चों अगर आपने ये वीडियो देख ली तो 100% आपको पेज पलटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बच्चों एक भले ही जीरो किसी नंबर को डिवाइड नहीं कर रहा हो, लेकिन यहां से एक लाइफ लेसन मिलता है, हमें एक बहुत बड़ा लाइफ लेसन मिलता है कि यदि आपके एम में या एक एम को पाने के लिए अगर हमने डिस्ट्रक्शन को जीरो कर दिया तो आपके एम को कभी भी डिवाइड नहीं कर सकता उसे, क्योंकि नथिंग नेवर डिवाइड समथिंग। इसी तरीके से यदि आपने अपने डिस्ट्रक्शन को वैल्यू दी कोई, वो आपके एम को डिवाइड कर देगा और आपका एम मतलब जो चाहते हैं वो नहीं हो पाएगा। ठीक है कि जो साइन ए की वैल्यू है कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होगी, कोस ए की वैल्यू है वो कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होगी, लेकिन हमारे जो सेक ए है और कोसेक ए है वो हो सकते हैं। हेलो बच्चों, मैं देवेंद्र पाल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर स्पेसिफिक एंगल्स। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो स्पेसिफिक एंगल्स हैं वो कौन से हैं? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। जनरली क्या होता है, मींस हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद करेंगे, ठीक है। उसका बेहतरीन तरीका होगा एक ऐसा कि जनरली क्या होता है कि जब बच्चे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो पीछे क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त जैसे साइन 30 डिग्री की वैल्यू देखनी है तो पीछे पेज पलट कर देखते हैं। तो बच्चों अगर आपने ये वीडियो देख ली तो 100% आपको पेज पलटने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपके दिमाग में एक बहुत जबरदस्त तरीके से फिट हो जाएगी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। चलो हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन मैं आगे बढ़ने से पहले ना हम एक चीज देखेंगे। मतलब हमने जो पहले वीडियो देखी थी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए देखी थी, फिर हमने 8.1 एक्सरसाइज सॉल्व की थी। तो कुछ ऐसे कंसेप्ट्स हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को समझने के लिए काम आएंगे, उन्हें हम रिकॉल करेंगे पहले, सबसे पहले। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हमें मालूम था कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देख रहे थे राइट एंगल ट्राइंगल में? एक्यूट एंगल के लिए 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ रहे थे और वो 6 टी रेशियोज, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को इन शॉर्ट में हम टी रेशियोज भी बोलते हैं। तो टी रेशियोज हमारे पास में कितनी थी? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थी। कितने रेशियोज थी? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक। और उसके लिए हमने क्या देखा था कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है ना, हर हर बोले। इस तरीके से हम देख रहे थे, इस तरीके से क्या हम देख रहे थे, हर हर बोले। फिर बाद में हमने देखा सोना चांदी तोले। सोना मीन्स यहां पर साइन ए, कॉस ए, टेन ए। अब इनके रेसिप्रोकल भी देखे थे हमने। टेन ए का जो रेसिप्रोकल है वो क्या है? कोट ए। इसका रेसिप्रोकल सेक ए, मीन्स ऊपर की ओर देखेंगे हाइपोटेनस अपॉन में बेस, और ये क्या होगा? कोसेक ए। अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल में देखें, जिस भी एंगल की बात करेंगे उसके सामने वाला परपेंडिकुलर या साइड अपोजिट टू एंगल ए, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए को बेस बोलेंगे और लॉन्गेस्ट साइड को हाइपोटेनस बोलेंगे। बेस को हमने बी बोल दिया और परपेंडिकुलर को पी बोल दिया, हाइपोटेनस को एच बोल दिया। ठीक है, तो यहां पर हमें दिख रहा है कि इनमें एक रेसिप्रोकल रिलेशन है कि ये इसके रेसिप्रोकल है सेक ए, तो यहां पर रेसिप्रोकल रिलेशन भी दिख रहा है। किस किस साइड का रेशियो जो साइन है वो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस का रेशियो है, कोसेक है हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर का रेशियो है, ये दिख रहा है। बच्चों आज ना जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है वो बहुत जबरदस्त तरीके से, आप ऐसा सोचोगे भी नहीं कि हमें अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की सभी एंगल के लिए याद होगी तो बाकी के तो आप आराम से, आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। हम ये भी देखने वाले हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्यों 0 होती है। ठीक है, हम ये देखने वाले हैं साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1 अपॉन में √2 क्यों होती है। ठीक है, चलो अगर हम रेसिप्रोकल रिलेशन की बात करें, ट्रिग्नोमेट्रिक क्या है रेसिप्रोकल रिलेशन टी रेशियोज में? रेसिप्रोकल रिलेशन बिटवीन टी रेशियोज हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन हम कंसेप्ट रिकॉल कर रहे हैं कि जिससे कि हमें समझने में आसानी हो क्वेश्चंस को, मींस कंसेप्ट को भी समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो साइन ए जो है वो किसके रेसिप्रोकल है? वो कोसेक ए के रेसिप्रोकल है। किसके रेसिप्रोकल है? कोसेक ए के रेसिप्रोकल है, और दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स है। ठीक है ना, कोसेक ए ये है। देयरफॉर यहां से क्या होगा? साइन ए जो होगा वो किसके बराबर होगा? 1 अपॉन में कोसेक ए के, क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। ठीक है, और कोसेक ए किसके बराबर होगा? वो 1 अपॉन में साइन ए के।
अब कोई भी दो चीज अगर एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं उनका प्रोडक्ट 1 के बराबर होता है। देयरफॉर हम यहां से बोल सकते हैं कि साइन ए और कोसेक ए का प्रोडक्ट 1 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। ये हो गया पहला रिलेशन हमारा, ठीक है। दूसरे की बात करेंगे, जैसे कोसेक कोस ए जो रेसिप्रोकल होगा वो किसके रेसिप्रोकल होगा? देखो यहां पर सेक ए के रेसिप्रोकल होगा। किसके रेसिप्रोकल होगा? सेक ए के रेसिप्रोकल होगा। तो यहां से कोस ए को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन में सेक ए के बराबर लिख सकते हैं। भाई बिल्कुल सही बात है। क्या बात है? बिल्कुल सही बात है। और सेक ए किसके बराबर होगा? 1 अपॉन में कोस ए के बराबर होगा, ठीक है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा, क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल दो क्वांटिटी तभी होंगी जब उनका प्रोडक्ट 1 होगा। तो कोस ए जो होगा वो किसके बराबर होगा? वो 1 के बराबर होगा। वो किसके बराबर होगा? वो 1 के बराबर होगा। चलो, ऐसे ही तीसरा रिलेशन है, और वो तीसरा रिलेशन हमारा क्या है कि tan a जो है वो कोट a का रेसिप्रोकल होगा, या कोट a है वो tan a का रेसिप्रोकल होगा। चलो हम इसे आगे बढ़ जाते हैं, इसको मिटा देते हैं, क्योंकि हमें तो मालूम है, हमने पढ़ चुके हैं ये चीज। हम जस्ट रिकॉल कर रहे हैं कि आगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को समझने में कोई दिक्कत ना हो, और किसी आप कंसेप्ट को जैसे हम आगे पढ़ेंगे तो उनका यूज होगा यहां पर, ठीक है। चलो इसे मिटा देते हैं। जो तीसरा रिलेशन है वो हमारा क्या है कि tan a किसके रेसिप्रोकल है, या कोट a के, और कोट a किसके रेसिप्रोकल है? tan a के। तो एक दूसरे के क्या है? रेसिप्रोकल्स है। देयरफॉर tan a किसके बराबर होना चाहिए? 1 अपॉन में कोट a के बराबर होना चाहिए, और कोट a किसके बराबर होना चाहिए? 1 अपॉन में tan a के बराबर होना चाहिए। तो इनका जो प्रोडक्ट होगा tan a इंटू कोट ए 1 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 1 के बराबर। यहां पर एक नोट करने वाली बात है जो काम आएगी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को समझने में। बच्चों, मैं बस इस वीडियो को पूरा देखना आपको। 100% आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चे, तो पीछे पेज पलट कर देखने की 100% जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ये गारंटी है भाई, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, जैसे नोट में हम क्या लिखेंगे यहां से कि जो tan a किसके बराबर होगा? sin a अपॉन में cos a। ये हमने पहले भी पढ़ा है। कोट a किसके बराबर है? cos a अपॉन में sin a के। ये बात होगी। चलो ठीक है। ऐसे और भी कंसेप्ट हैं जो यूज होने वाले हैं इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू को समझने के लिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। इसे मिटा देते हैं बच्चों। इसे नोटबुक में ना नोट करते हैं ना, बहुत काम आने वाली चीजें हैं ये, ठीक है। अब कुछ एक ऐसी प्रॉपर्टी है, चाहे वो किसी भी टाइप की ट्राइंगल हो सकती है, ठीक है। किसी भी टाइप की क्या हो सकती है? ट्राइंगल हो सकती है। ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है वो? इन ट्राइंगल साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। जैसे हमारे पास में किसी भी टाइप की ट्राइंगल होने दो, ठीक है। अगर ये दो एंगल बराबर हैं, माना ये A है, ये B है और ये C है, ठीक है। एंगल A, इफ इन ट्राइंगल, देखो इन ट्राइंगल ABC, इस ट्राइंगल ABC में इफ एंगल A बराबर है एंगल B के, देन AC किसके बराबर होगा? BC के बराबर होगा। AC मीन्स ये साइड और ये साइड जो भी एंगल होंगे इक्वल, उनके अपोजिट वाली साइड भी बराबर होंगी। ऐसे ही सभी टाइप की ट्राइंगल होंगी, चाहे वो राइट एंगल ट्राइंगल हो, कोई भी टाइप की ट्राइंगल होने दो। चलो हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से एक इक्विलैटरल ट्राइंगल की भी प्रॉपर्टी होती है। चलो इसे मिटा देते हैं एक बार। ओके भाई, कलर चेंज कर लेते हैं। अब यहां से ध्यान से सुनना। इन एन
इक्विलैटरल ट्राइंगल ABC, हम क्या देखेंगे, इक्विलैटरल ट्राइंगल। मान लिया हमारे पास में ABC कोई एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, क्या है, एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है हमारे पास में। चलो ओके, ये ABC है, एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, उसमें सभी एंगल जो होंगे, सभी एंगल होंगे, उनका मेजर क्या होगा, 60 डिग्री के बराबर होगा। मींस एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C, जो कि 60 डिग्री के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 60 डिग्री का। और सभी साइड भी बराबर होंगी, AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC। मान लिया हमने वो A यूनिट है, क्या है, A यूनिट है, ये A है, ये भी साइड, क्योंकि इक्विलैटरल है, सभी साइड बराबर बराबर होंगी। अगर हम यहां से परपेंडिकुलर डालते हैं, किस पर, BC पर, ये हमने परपेंडिकुलर डाला जिसका नाम है AD। अगर AD परपेंडिकुलर है BC के, देन BD जो होगा, BD किसके बराबर होगा, DC के बराबर होगा। और वो उस बेस को BD हाफ कर देगा। मींस यहां पर क्या होगा, हाफ, ये मिड पॉइंट पर ये A/2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, A/2, कि D जो होगा वो मिड पॉइंट होगा BC का, इधर भी हाफ होगा, A का आधा, क्योंकि यहां से यहां तक की BC की जो लेंथ होगी वो A होगी, A यूनिट होगी, तो यहां पर A/2 और ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है। अगर हमने परपेंडिकुलर डाला कहां से, किसी वर्टेक्स से, तो जो भी साइड होगी उसको हाफ कर देगा, ठीक है। लेकिन जो एंगल होगा परपेंडिकुलर वर्टिकल एंगल को दो पार्ट में डिवाइड कर देगा, वो इक्वल मतलब बराबर बराबर पार्ट में, वो एंगल का भी बाइसेक्टर होगा। यहां पर भी 30 डिग्री होगा और यहां पर भी 30 डिग्री होगा। ये इक्विलैटरल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है, काम आने वाला कंसेप्ट है, आगे 100% काम आएगा। चलो इसे मिटा देते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है और आपको आना चाहिए। जैसे हम बोलते हैं कि नॉट डिफाइंड, ये नॉट डिफाइंड क्या होता है, हमें ये समझना है, ठीक है। अब जैसे कोई भी देखो आप, एनी नंबर को, कोई भी नंबर को आप अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी नंबर को आप 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है। किसी भी नंबर को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलने वाला है, 0 मिलेगा। दूसरी एक कहानी और यहां से कि 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर, लेकिन वो जो नंबर होना चाहिए वो नॉन जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नॉन जीरो नंबर। तो आपका आंसर 0 होगा, मींस उसकी कोई वैल्यू होनी चाहिए। क्या होगा, 0 होगा। तीसरी कहानी यहां से, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि 0/1 इक्वल टू 0 होगा, या 0/2 भी क्या होगा, 0 ही होगा, एक्सेट्रा, ऐसा चलता ही जाएगा, ठीक है। अब कोई भी नंबर, लेकिन यहां पर वैल्यू होनी चाहिए तभी वो डिफाइन होगा। लेकिन अगर हम किसी नंबर को, जैसे हमारे पास में कोई भी नंबर है, एनी नंबर, डिवाइडेड बाय 0, किसी भी नंबर को अगर डिवाइड करते हो 0 से, तो उसका जो आंसर होगा, मींस अगर आप, वो होगी क्या चीज, मींस डिवीजन बाय 0 जो होगा वो नॉट डिफाइंड होगा। नॉट डिफाइंड होगा, क्या होगा, नॉट डिफाइंड, ठीक है। वो क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा। ध्यान से सुनना, 0 नथिंग को रिप्रेजेंट करता है और नथिंग नेवर डिवाइड समथिंग, मतलब 0 नथिंग को रिप्रेजेंट, और नथिंग किसी भी चीज को, जैसे कि मैंने लिखा यहां पर, एक्चुअल में जो डिवीजन होता है वो क्या होता है, मैंने लिखता हूं यहां पर 4/2, इसका आंसर जो आएगा वो 2 आएगा, 4 से डिवाइड 2 टाइम्स। इसका मीनिंग है 2 का कितने टाइम्स 4 है, 2 का कितने टाइम्स 4 है, तो 2 × 2 इक्वल टू 4 आएगा, मींस 2 का 2 टाइम्स 4 है, ठीक है। इसी तरीके से 0 का कितने टाइम्स कोई नंबर है, मान लिया जैसे मैंने लिखा 2 डिवाइड बाई 0, 0 का कितने टाइम्स 2 है, 0 का
कितने टाइम्स, कभी आएगा ही नहीं। जीरो का जीरो टाइम्स भी लोगे तो जीरो ही होगा, टू तो कभी नहीं आएगा। जीरो का वन टाइम भी करोगे तो भी जीरो आएगा, जीरो को टू टाइम भी करोगे तो भी, मींस कभी भी टू नहीं आएगा जीरो में मल्टीप्लाई करना। जीरो का कितने टाइम्स टू है, तो इसका जो आंसर होगा, जीरो किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं करेगा, उसका आंसर होगा नॉट डिफाइंड। ठीक है, नॉट डिफाइंड। बच्चों एक भले ही जीरो किसी नंबर को डिवाइड नहीं कर रहा हो, लेकिन यहां से एक लाइफ लेसन मिलता है हमें, एक बहुत बड़ा लाइफ लेसन मिलता है कि यदि आपके एम में या एक एम को पाने के लिए अगर हमने डिस्ट्रक्शन को जीरो कर दिया तो आपके एम को कभी भी डिवाइड नहीं कर सकता उसे, क्योंकि नथिंग नेवर डिवाइड समथिंग। इसी तरीके से यदि आपने अपने डिस्ट्रक्शन को वैल्यू दी कोई, वो आपके एम को डिवाइड कर देगा और आपका एम मतलब जो चाहते हैं वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब जो लेंगे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो स्पेसिफिक एंगल्स। यहां पर जो कंडीशन है स्पेसिफिक एंगल्स के लिए वो क्या होनी चाहिए, मान लिया कोई भी एंगल है जिसके लिए ए है, जिसके लिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालनी है, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, हमारी कंडीशन ये होनी चाहिए कि वो एंगल जो होना चाहिए 0 डिग्री से बड़ा हो सकता है, बराबर हो सकता है, या 90 डिग्री से छोटा या बराबर हो सकता है। स्पेसिफिक एंगल्स ये हैं। तो पहले हमें जो देखना है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर 45 डिग्री एंगल के लिए देखना है। ठीक है ना, तो पहले हम 45 डिग्री के लिए कैसे, मींस हमें ये जानना है कि साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, cos tan 45 या अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकालनी है हमें, उसकी वैल्यू क्या है। तो अगर हम देखेंगे, मान लिया हमारे पास में कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका नाम AB से रख देते हैं, हम क्या रख देते हैं, ABC। ठीक है, ABC, यहां पर राइट एंगल B पर है, किस पर है, B पर। अब हमें 45 डिग्री के लिए, मींस मान लीजिए ये एंगल है 45 डिग्री, तो हमने इन ट्राइंगल क्या देखेंगे भाई, इन ट्राइंगल ABC में राइट एंगल कहां पर है, राइट एंगल एट B। ठीक है, राइट एंगल एट B पर है। ठीक है, राइट एंगल एट B पर है। तो अगर एक एंगल किसी ट्राइंगल में 45 है तो दूसरा भी 45 होगा, क्योंकि 90 45 45 180 होगा। किसी भी ट्राइंगल में सभी एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो अभी यहां पर अगर एक 45 है, क्योंकि हमें एक को हमें 45 लेना, तो दूसरा एंगल सी भी क्या होगा, 45 डिग्री होगा। इफ वन एंगल इज 45 डिग्री, then another angle is also of 45 डिग्री, वो भी किसके बराबर होगा, 45 डिग्री के बराबर होगा। मींस हम ऐसा बोल सकते हैं, अगर एंगल A 45 डिग्री है, देन एंगल C भी क्या होगा, 45 डिग्री का होगा। और ट्राइंगल की ये प्रॉपर्टी होती है कि जिस भी एंगल की बात करेंगे, अगर ये 45 है तो वो भी 45 होगा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर दो एंगल बराबर होते हैं, उनकी अपोजिट साइड बराबर होती है। अपोजिट साइड क्या होती है, बिकॉज एंगल A किसके बराबर है, एंगल C के। देयरफॉर हम यहां से ये भी बात बोल सकते हैं कि उनकी साइड भी क्या क्या होंगी, AB किसके बराबर होगा, BC के बराबर होगा। और अब हम इनको मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, माना A यूनिट है, क्या है ये, A यूनिट है, यहां से यहां तक क्या है, ये A है, और ये भी क्या है, A लेंथ है BC की। ठीक है, अब A लेंथ था, तो इस वाले ट्राइंगल में हम क्या देखेंगे, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल तीसरी साइड निकालनी है, क्योंकि जैसे कि हमें साइन A निकालना है या साइन 45 डिग्री निकालना है, तो साइन 45 के लिए हम देखेंगे परपेंडिकुलर ओपन में हाइपोटेनस की हमें लेंथ मालूम नहीं है। तो हम क्या काम करेंगे, जब तीसरी लेंथ निकालनी होती है किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में तीसरी साइड की, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो इन ट्राइंगल ABC यूजिंग, क्या यूज करेंगे आप, पाइथागोरस थ्योरम। क्या, एक मिनट, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है भाई, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या है कि AC का स्क्वायर मींस हाइपोटेनस का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब उनकी लेंथ क्या है, बराबर बराबर है, तो AC का स्क्वायर A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, जो किसके बराबर होगा, AC का स्क्वायर
2a का स्क्वायर के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 2a के स्क्वायर। अब ac जो होगा यहां से इसका स्क्वायर रूट लेंगे 2a का, 2a स्क्वायर का, तो ac यहां से क्या हो जाएगा? रूट 2a। क्या हो जाएगा? रूट 2a। हमें यह जानना है यहां पर कि साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। अब ये कहानी क्या होगी यहां से? रूट 2a। अब यहां पर हम देखेंगे भाई क्या क्या देखेंगे, देयरफॉर अगर हम देखें यहां से जाएं भाई साइन 45 डिग्री की, जिस भी एंगल की बात करेंगे सामने वाला परपेंडिकुलर, और साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो साइन, देयरफॉर हमें पहली वैल्यू निकालनी है साइन 45 डिग्री की, 45 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? साइन 45 डिग्री। और सामने वाला क्या है? परपेंडिकुलर है, मींस BC अपॉन में किसके बराबर होगा भाई? ये AC के बराबर होगा। BC कितना है हमारा? A अपॉन में रूट 2 इंटू में A से A कट जाएगा 1 टाइम, तो 1 अपॉन में रूट 2 इसकी वैल्यू आ जाएगी। क्या हो जाएगी? 1 अपॉन में रूट 2, मींस साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? 1 अपॉन में रूट 2। दूसरा आ गया हमारा cos 45 डिग्री। cos 45 डिग्री मींस cos क्या होता है? बेस अपॉन में हाइपोटेनस, तो बेस क्या है यहां पर? AB अपॉन में AC, वो किसके बराबर होगा भाई? देखो किसी भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बाकी क्या आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है? या 3 की निकाल लोगे tan की, तो बाकी का उसका रेसिप्रोकल कर दोगे, आसान बात है वो। तो अब यहां पर हम देखेंगे A अपॉन में रूट 2 इंटू ए, मीन्स यहां से 1 अपॉन में रूट 2 इसकी भी वैल्यू आ गई। मीन्स हमें यहां से ये भी पता चल गया साइन 45 और कॉस 45 डिग्री की वैल्यू एक जैसी होती हैं। क्या होती है? एक जैसी होती हैं, ठीक है? तीसरा आ जाता है यहां पर हमारा tan। क्या आ जाता है भाई? tan 45 डिग्री। और tan 45 डिग्री किसके बराबर होगा भाई? यहां से किसके बराबर होगा वो? तीसरा tan 45 डिग्री। और tan 45 डिग्री किसके बराबर होगा? सामने वाला परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, तो BC अपॉन में AB होगा, जो A बाई A होगा, जो 1 के बराबर होगा, मीन सेम अपॉन में सेम अदर देन 0, तो 1 के बराबर होगा, ठीक है ना? अब ध्यान से सुनना, मीन्स हमें tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 हो गई। इसी तरीके से इसका जो रेसिप्रोकल होगा कोट 45 डिग्री, उसकी वैल्यू क्या होगी? उसके सामने वाला मीन्स वो इसका रेसिप्रोकल होता है, मीन्स बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, AB अपॉन में BC होगा भाई। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है भाई, कमाल कर दिया, एकदम धमाल कर दिया। अब यहां से आगे करेंगे, ओके, तो इसको हम क्या करेंगे बेटा? A बाई A ही होगा वो भी, और जो कि 1 के बराबर होगा भाई। बहुत खूबसूरत बात है, आगे बढ़ जाएंगे भाई। अब हम sec की बात करेंगे। sec cos का रेसिप्रोकल होता है, बिल्कुल सही बात है। sec 45 डिग्री किसके बराबर होगा? AC बाई AB के बराबर होगा, AC बाय AB के बराबर होगा, जो किसके बराबर होगा? cos का उल्टा कर देंगे उसी एंगल के लिए। 45 की बात चले तो 45 भी उल्टा हो जाएगा, ठीक है? तो वो किसके बराबर होगा भाई? रूट 2a अपॉन में a, जो कि क्या होगा? रूट 2a हो जाएगा, a से कट जाएगा, ठीक है? अब जो छठे नंबर की बात आएगी वो है हमारा sec। क्या है? इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है? इसको मैं मिटा देता हूं क्योंकि हमने ये तो कहानी देख ली है। चलो, अब जो छठे मीन 6th नंबर पे है हमारा कोसेक। और कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है? कोसेक 45 डिग्री किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन का। और साइन ए का रेसिप्रोकल होगा, तो साइन ए हमारा क्या है? या साइन 45 डिग्री क्या है? हाइपोटेनस, हाइपोटेनस AC अपॉन में BC, रूट 2a अपॉन में a, इससे ये कट जाएगा भाई, रूट 2a आ जाएगा। अब यहां से ध्यान करने वाली बात है बेटा कि sec 45 डिग्री की जो वैल्यू है वो cosec 45 डिग्री के बराबर, cot की भी वैल्यू और tan 45 डिग्री की वैल्यू भी सेम है, ठीक है? साइन और 45 डिग्री की वैल्यू सेम है, तो हमें 45 डिग्री के लिए तो आ गए हैं सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की वैल्यू। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए कैसे वैल्यू आई उनकी, ठीक है? ये देखना है। चलो आगे बढ़ जाते हैं भाई। बहुत खतरनाक, चलिए भाई इसको आगे कर देता है।
ठीक है। अब हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो देखने हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए रेशोज देखनी है, ठीक है, उनकी वैल्यू क्या होती है। अब इसके लिए हमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लेनी पड़ेगी, और इक्विलेटरल ट्रायंगल की हमने पहले प्रॉपर्टी अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है, ठीक है। अभी हम क्या देखेंगे भाई, मान लिया हमारे पास में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्या है हमारे पास में? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कंसीडर एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC। हमने ABC, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है वो, उसके सभी एंगल बराबर बराबर होते हैं, मींस 60 डिग्री के भी होते हैं और सभी साइड भी बराबर होती हैं, बिल्कुल सही बात है। और वो ट्रायंगल हम बना लेते हैं भाई। वो ट्रायंगल क्या हमारी? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्या है? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सभी साइड बराबर है, ABC, ये 60, ये 60, ये भी 60 होगा, बिल्कुल सही बात है। तो हमें 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए वैल्यूज देखनी है। क्या देखनी है हमें? 30 डिग्री के लिए और 60 डिग्री के लिए वैल्यूज देखनी है। मीन साइन 30 डिग्री की क्या वैल्यू होगी, cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। बहुत बढ़िया बात है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब हमें मालूम है यहाँ पे किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो हम यहां से ये बोल सकते हैं एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C, जो कि 60 डिग्री के बराबर होगा। एंड यहां पर हम ये भी देखेंगे AB किसके बराबर होगा? BC के बराबर होगा। और BC किसके बराबर होगा? AC के बराबर होगा। मान लेते हैं जो लेंथ है वो A यूनिट है, मान लेते हैं सभी, या मैं इसको इधर लिख लेता हूं। एंड AB किसके बराबर है? BC के। और BC किसके बराबर है? AC के। मान लिया वो A यूनिट है, हमने माना हो, सपोज किया, ठीक है। चलो तो A यूनिट है, यहां पे लिख लेते हैं। ये A है, ये भी A है और ये भी A है। अब किसी भी ट्राइंगल में, मींस इक्विलेटरल ट्राइंगल में, अगर हम परपेंडिकुलर डालते हैं तो बेस में जिस भी साइड पे परपेंडिकुलर डाला जाता है उसको दो बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है। तो हम यहां से क्या करेंगे? ड्रॉ अ परपेंडिकुलर AD, परपेंडिकुलर टू AD, परपेंडिकुलर AD टू BC एट D पॉइंट पर ही कट करेगा, ठीक है ना, टू BC। तो हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया यहां से, ये एक परपेंडिकुलर है AD। अब इसकी प्रॉपर्टी ये भी है, अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो BD हमारा क्या हो जाएगा? BD हमारा हो जाएगा इसका हाफ, मींस ये A/2 होगा और ये भी A/2 होगा। क्या होगा? BD और DC बराबर बराबर हो जाएंगे, जो कि A/2 के बराबर हो जाएंगे। तो ये A/2 आ गया। अब हम इस वाले ट्राइंगल में देखो, ये 60 डिग्री होगा, ये कितना होगा? 60 डिग्री। इक्विलेटरल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी ये भी होती है, जहां से हम परपेंडिकुलर डालेंगे वर्टिकल एंगल, मींस ये वाला जो एंगल होगा, जिस भी तरफ से आप परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, जिस भी वर्टेक्स से, तो उस वर्टेक्स पे बनने वाले एंगल को वो दो बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड कर देता है। मींस ये भी 30 डिग्री एंगल, वो भी 30 डिग्री। मींस यहां पर ये वाली कहानी भी क्या हो जाएगी? 30 डिग्री, और ये भी क्या होगा? 30 डिग्री। मींस ये 30 डिग्री है। तो हम इस वाले ट्राइंगल में देख लेते हैं कि जो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगी ABD। अब नाउ इन ट्राइंगल ABD, इस ट्राइंगल में देखो, आपको समझना है कि वैल्यू क्यों आई, दिमाग में भर देंगे आपके। ओके, तो क्या होना है यहां से कि इन ट्राइंगल ABD में आप देखो भाई, ABD में हम क्या देख रहे हैं कि हमें जो रेशोज निकालनी है, मींस पहले हमें ये मालूम नहीं है कि अगर हम देखें कि इसकी साइड निकालनी पड़ेगी भी AD की लेंथ क्या है, क्योंकि परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेनस लिया, क्योंकि 60 डिग्री के लिए लेंगे अगर, तो हम क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, यूजिंग PGT मींस पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो AD का स्क्वायर, या हम बोल सकते हैं यहां पर हाइपोटेनस क्या होगा? AB होगा। क्या होगा हाइपोटेनस यहां पर? AB। तो AB का स्क्वायर किसके बराबर होगा भाई? AB का स्क्वायर BD के स्क्वायर और प्लस AD के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। हमें निकालना है AD, तो AD जो हो जाएगा, अब ये क्या है? AB का स्क्वायर है A स्क्वायर के बराबर। किसके स्क्वायर के बराबर है? A स्क्वायर माइनस, देखो ये AD का स्क्वायर, ये उधर जाएगा, BD की वैल्यू मालूम है हमें A/2,
a/2 का स्क्वायर। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया भाई। अब यहां से हम देखेंगे, ठीक है, अब यहां से देखेंगे AD जो होगा आपका, या AD का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, a² माइनस a²/4। यहां पर हम इनका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। अब ये बड़ा आसान है, इसमें तो कोई करने की जरूरत नहीं है। 4, अब यहां से 4a² माइनस a²। ठीक है, तो ये क्या होगा भाई, AD का जो स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा, रूट, चलो आगे बढ़ जाते हैं, AD का जो स्क्वायर होगा वो किसके बराबर है भाई, कहानी 3a²/4। अब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो AD क्या हो जाएगा, यहां से AD जो होगा हमारा वो किसके बराबर होगा भाई, AD, इसका स्क्वायर रूट लेंगे भाई, रूट 3a²/4। तो यहां से जो AD होगा वो किसके बराबर, रूट 3a/2, मीन्स अलग अलग स्क्वायर रूट लेंगे। ये ध्यान रखना है आपको, ये कहानी कि a/2 रूट में, तो रूट a/√b लिख सकते हैं इस चीज को, इसलिए रूट 3a का स्क्वायर रूट लिया तो रूट 3a आ गया, और 4 का स्क्वायर रूट लिया क्या आ गया, 2 आ गया। तो ये हमारी लेंथ क्या हो गई, AD हमारी हो गई बेटा रूट 3a/2। ठीक है ना, रूट 3a/2 लेंथ हो गई AD, मीन्स हाइट हो गई इक्विलैटरल ट्राइंगल की वो। अब यहां से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, 60 डिग्री के लिए भी 30 डिग्री। तो पहले हम 30 डिग्री के लिए दे देते हैं, जिस भी एंगल की बात करेंगे सामने वाला परपेंडिकुलर। अगर हम इस एंगल की बात करें तो ये परपेंडिकुलर होगा इन ट्राइंगल ABD में। चलो आगे चल देते हैं, मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूं क्योंकि हमें ये वैल्यू आ गई है, हमें यहां से आगे चल देते हैं। चलिए भाई, ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, T रेशोस ऑफ 30 डिग्री के लिए देखेंगे, T रेशोस ऑफ 30 डिग्री। बच्चों इस वीडियो को पूरा देखना आप, क्योंकि आपको ये तो चलो निकालना आ गया, लेकिन आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को याद करने में, वैसे यहां से भी याद हो जाएगा आपको, याद करनी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की वैल्यू याद रख लो, बाकी के खुद ब खुद आ जाएंगी। ये कैसे आई वो भी याद कर रहे हैं हम लोग, कैसे आया आई ये वैल्यू। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, T रेशोस ऑफ 30 डिग्री, तो पहले हम साइन 30 डिग्री की वैल्यू की बात करते हैं। तो जिस भी एंगल की बात करेंगे इसमें हम क्या है कि ये 30 है, इसके सामने वाला क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। इस केस में जो होगा इस वाले ट्राइंगल, हम किस वाले ट्राइंगल में देख रहे हैं, हम किस ट्राइंगल में देखना है ये भी बहुत जरूरी है आपको समझने के लिए। इन ट्राइंगल ABD में देख रहे हैं, किस ट्राइंगल में देख रहे हैं, ABD में देख रहे हैं। ठीक है, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, सामने वाला BD अपॉन में क्या होगा, वो क्या होगा, BD अपॉन में सामने वाला हाइपोटेनस होगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस जो कि AB के बराबर होगा, और वो किसके बराबर होगा, a/2 डिवाइड बाई A। इसके अपॉन में 1 माने दूर दूर वाला पास पास वाले की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, A अपॉन में 2A, इससे ये कट जाएगा 1 टाइम, तो 1/2 वैल्यू आ गई, मीन साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू हो गई वो 1/2 आ गई। ठीक है, दूसरी कहानी, cos 30 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो होगी AD अपॉन में किसके बराबर, क्योंकि इस वाले ट्राइंगल में देख रहे हैं ABD में, AD अपॉन में AB, जो कि रूट 3/2A डिवाइड बाई A/1 मान लेंगे इसके। तो फिर ऐसे ही दूर दूर वाला पास पास वाले की मल्टीप्लाई करेंगे, जो किसके बराबर होगा, और रूट 3A 2A अपॉन में 2A, A से A कट, तो रूट 3/2, चलो A से A कैंसिल हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नीचे 1 है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, तीसरी जो बात है हमारा वो tan थीटा है, और tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर जिस भी एंगल के सामने बात करेंगे, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर जो कि क्या होगा, BD अपॉन में बेस AD के बराबर। यहां पर बेस AD होगा, अगर थीटा यहां पर 30 डिग्री है, क्या है यहां पर, tan 30 डिग्री है। चलो भाई, BD अपॉन में AD के बराबर, BD हमारा क्या है, A/2।
और ये क्या है √3/2 से 2 कैंसिल, ए से ए कैंसिल हो जाएगा। मीन्स यहां पर जब हम देखेंगे ये ए लिख सकते हैं, दूर दूर वाला पास पास वाले की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2a अपॉन में 2 इंटू √3a, ए से ए कैंसिल, इससे ये कैंसिल, मीन्स 1 अपॉन में √3 वैल्यू आ गई। जब हमें इनकी वैल्यू आ गई तो बाकियों की निकाल सकते हैं क्योंकि एक रेसिप्रोकल होते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें तो साइन के जो रेसिप्रोकल होता है वो कोसेक होता है, और कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, यहां से उल्टा कर देंगे उसका रेसिप्रोकल, मीन्स 2 होगी। ठीक है, ऐसे ही हम क्या करेंगे, यहां से आप उसमें रख भी सकते हो, वहां पर बात वही आने वाली है। और सेक, इसका रेसिप्रोकल सेक होता है, तो सेक 30 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, उसका रेसिप्रोकल करेंगे 2 अपॉन में √3 होगी। भाई बहुत बढ़िया बात है। अब यहां से 30 डिग्री की जो वैल्यू होगी उसका रेसिप्रोकल देखेंगे, कॉट, उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, कॉट होगा, और कॉट 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी हमारी, इसका रेसिप्रोकल उल्टा कर देंगे जो कि क्या होगा, √3 होगा। चलो अब ऐसे ही हम 90 डिग्री और 0 डिग्री के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखनी है, बहुत बहुत बढ़िया, एकदम कमाल कर देंगे, धमाल कर देंगे, जो कि बहुत बढ़िया कंसेप्ट है। वहां पर आप आधे सोचेंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन हमें मानना पड़ेगा वहां पर। चलो आगे बढ़ जाते हैं, चलो इसे मिटा ही देते हैं। अब यहां पर बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, एकदम समझना है हमें, ध्यान से समझना है बच्चों कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 0 एंड 90, 0 डिग्री और 90 डिग्री के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देख लें। जैसे साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, cos 0, या अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की 0 की मींस ट्रिग्नोमेट्रिक 0 डिग्री के लिए क्या क्या वैल्यू होती है। पहले हम 0 डिग्री के लिए देखेंगे, उसके बाद में 90 डिग्री के लिए। यहां पर एक पोजीशन है, मींस इस एंगल ए को हमें 0 करना है। अब एंगल ए को अगर 0 डिग्री करेंगे तो एंगल ए की वैल्यू जब कम होती जाएगी, देखो इधर से हम कम होते करते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं। यहां से हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जब एंगल ए कम होता जा रहा है, बीसी की लेंथ कम होती जाएगी। ठीक है ना, बीसी की लेंथ कम होती जाएगी, बीसी की लेंथ कम होती जाएगी। बीसी मींस वेरी क्लोज टू 0 होगा, बीसी वेरी क्लोज टू 0, और एंगल ए बी बहुत 0 के करीब, 0 बिल्कुल नहीं क्योंकि ट्राइंगल फॉर्म नहीं होगा, लेकिन 0 के बिल्कुल करीब। ऐसे ही बीसी क्या होगा, बिल्कुल 0 के करीब। ठीक है ना, लेकिन हम मान के चलेंगे कि वो 0 उसके बराबर हो जाता है। ठीक है, लेकिन लास्ट में क्या होगा कि जो बी से ए से हो जाएगा वो ए बी के बराबर हो जाएगा, मींस सी पॉइंट बी पर आ जाएगा, नियरली एकदम ए बी के बराबर होगा। ठीक है ना, वो ए बी मींस बी जो पॉइंट है वो कोइंसाइड होगा, सी पॉइंट क्या होगा, वो कोइंसाइड होगा, क्योंकि बीसी की लेंथ वेरी क्लोज टू 0 हो जाएगी, जो सी पॉइंट है वो बी पर आ जाएगा। अब इस केस में ए सी ए बी के नियरली बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, ए सी किसके बराबर होगा, ए बी के बराबर होगा। ठीक है ना, हम मान के चलेंगे भी ये बात। तो देयरफॉर जो साइन 0 डिग्री की वैल्यू होगी वो क्या होगी, पहली बात यहां से क्या होगी, साइन 0 डिग्री की वैल्यू। अब साइन 0 देखो यहां पर क्या हो जाएगा, बीसी की, हम मानकर चलेंगे कि बीसी की जो लेंथ है वो किसके बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी, और एसी किसके बराबर हो जाएगा भाई, यहां पर ए बी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, देखो फिर दोबारा से समझ लेंगे एक बार बेटा, जब हमने क्या काम किया, ए एंगल ए को कम करते जा रहे हैं तो बीसी की लेंथ कम होती जाएगी, ए को कम किया फिर और कम, धीरे धीरे बिल्कुल क्लोज, मतलब बिल्कुल 0 होने वाली है बीसी की लेंथ। जब ए बी हमारा एंगल ए बी 0 होता जा रहा है, बीसी की लेंथ भी 0 होते रहे, लेकिन जो सी पॉइंट है वो ए बी पर आ जाएगा, 0 0 0 में वहीं पर आ जाएगा। मींस AC की जो लेंथ है वो वेरी वेरी क्लोज टू AB की लेंथ के बराबर, मतलब नियरली AB के इक्वल होगी। ठीक है, तो हम मान के चलेंगे वो बराबर है। अगर हम मान के नहीं चलते तो वैल्यू निकालने में गड़बड़ हो जाएगा, और वैसे एक्चुअल में अगर हम नियरली इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ट्राइंगल फॉर्म नहीं होगी तो रेशो कैसे बोल सकते हैं आप, इसलिए हम नियरली मानकर चलते हैं कि भाई बिल्कुल करीब, लेकिन वो नहीं। ठीक है ना, अब करीब में हम यहां पर इक्वल मान लेंगे। ठीक है, जब नियरली बोल देते हैं इक्वल मान के चलते हैं। ठीक है, BC इक्वल टू 0, AC इक्वल टू AB हो गया। अब यहां से देखो साइन 0 डिग्री की जो वैल्यू होगी, अब जिस भी एंगल की, इस एंगल की बात कर रहे हैं, सामने वाला परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूस हो गया। अब ये तो BC तो 0 हो गई लेंथ, मींस BC अपॉन में क्या होगा, हाइपोटेन्यूस AC होता है। अब ये 0 करना है, मैं एंगल A को क्या करना है, 0 करना है। ठीक है, BC की लेंथ 0 हो गई, और ये क्या हो गया हमारा AC AB के बराबर कोई भी क्वांटिटी होगी। ठीक है ना, वो क्या, कोई भी क्वांटिटी होगी। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है क्योंकि AC
ए बी के बराबर हो गया, तो कोई भी मान लिया, कोई भी क्वांटिटी मैंने मान लिया ए सी मान लिया, तो कुछ जीरो मिलेगा जो कि लेंथ होगी, ए सी तो कोई लेंथ होगी, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं हम cos 0 डिग्री की वैल्यू। cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है कि वो क्या होगा, सामने वाला जिस भी एंगल की बात करेंगे, सामने वाला परपेंडिकुलर ए बी अपॉन में क्या होगा, ए बी अपॉन में AC होगा, लेकिन AC और AB नियरली बराबर बराबर है, तो AC अपॉन में AC कर सकते हैं जो कि 1 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 1 के। मींस साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। ऐसे ही तीसरा हम tan 0 डिग्री निकाल लेंगे। tan 0 डिग्री की वैल्यू सामने वाला परपेंडिकुलर क्या हो गया, BC, और BC अपॉन में क्या हो जाएगा, AB बेस, और BC कितना है 0, और AB हमारा AB है, कोई भी लेंथ है, और जो कि 0 के बराबर होगा, ठीक है। ये हो गई। अब इनका उल्टा भी देखो, हम रेशो भी देखेंगे तो भी, लेकिन हम यहां पर हम चौथी बात देख लेंगे, कोसेक 0 डिग्री की बात करेंगे। कोसेक किसकी बात करेंगे, यहां पर 0 डिग्री की बात करेंगे। कोसेक 0 डिग्री, भाई कमाल कर देंगे। अब ध्यान से सुनना, वो भी कर जीरो का रेसिप्रोकल, और जीरो का रेसिप्रोकल जो होगा वो नॉट डिफाइंड होगा। क्या होगा, नॉट डिफाइंड। जीरो का रेसिप्रोकल क्या होगा, नॉट डिफाइंड। अब 5वें नंबर पे इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे हम, तो जो सेक 0 डिग्री क्या होगा, सेक 0 डिग्री की वैल्यू देखेंगे हम, तो सेक 0 डिग्री की वैल्यू, इसका 1 का रेसिप्रोकल यहां पर क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। इसी तरीके से हमारा इसका रेसिप्रोकल देखेंगे हम, और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा हमारा cot 0 डिग्री, और cot 0 डिग्री मींस हम यहां पर देख रहे हैं जीरो का रेसिप्रोकल फिर से भी नॉट डिफाइंड होगा। क्या होगा, नॉट डिफाइंड। ठीक है भाई, चलो हमने 0 डिग्री की वैल्यू के 0 डिग्री के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज देख लिया। अभी हमें 90 डिग्री की ओर जाना है। कैसे 90 डिग्री, मींस एंगल ए को 90 डिग्री बनाना है, मींस ये इधर 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 सरकाना है इसको, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है भाई, अब एंगल ए को क्या करना है, हमें एंगल ए को 90 डिग्री बनाना है। अब एंगल ए को मींस इसको हमें ए पॉइंट बी की ओर को लेके जाना है। इस ए पॉइंट को बी की ओर लेके जाएंगे। इस केस में क्या हो जाएगा, जब हम इसको इधर की ओर लेके जाएंगे, देखो इधर आए, तो इस केस में क्या हो रहा है, एंगल ए 90 डिग्री होता जा रहा है। इस केस में जो ए बी की लेंथ है वो 0 होती जा रही है। क्या होती जा रही है, एंगल बी बिकम्स वेरी क्लोज टू 0 डिग्री। एंगल सी जो होगा वो हमारा 0 की तरफ जाएगा। देखो 0 की तरफ जाता जाएगा, 0 की तरफ जाता है, मींस ये एंगल 0 के करीब होता जाएगा, और ये एंगल ए 90 डिग्री की तरफ जाएगा, और जो हमारी लेंथ ए बी है वो 0 की ओर जाएगी, क्लोज टू 0। मींस हम ऐसा बोलेंगे, एंगल ए क्लोज टू 90 डिग्री, मींस 90 डिग्री क्लोज करेगा, मतलब क्लोज 90 डिग्री हम, लेकिन यहां पर ये मानकर चलेंगे कि अब वो 90 डिग्री ही हो रहा है, ठीक है। अगर हम ऐसा क्लोज टू नहीं बोलेंगे ना तो ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगी, ठीक है ना। इसीलिए हम ऐसा क्लोज टू बोलते, बिल्कुल करीब मानते, बिल्कुल करीब, मतलब एक ऐसा मैक्सिमम पॉइंट जो बिल्कुल इक्वल के बराबर हो, मतलब लेकिन 0 नहीं होगा एक्चुअल में वो, ठीक है। ए बी मिल क्लोज टू 0 हो जाएगा, और ए बी की मींस एंगल सी भी क्लोज टू 0 होगा। एंगल सी भी क्या होगा, क्लोज टू 0 डिग्री के होगा, और ए बी जो होगा वो भी क्लोज होगा किसके, ए बी की जो लेंथ होगी वो भी 0 के बराबर होगी, ठीक है ना। लेकिन इस केस में जो नियरली इक्वल होंगे वो कौन किसके बराबर हो जाएगा, नियरली ए सी किसके बराबर हो जाएगा, BC के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, BC के। ये क्लोज्ड वैल्यू है, ये नियरली इक्वल है, ठीक है ना। अब यहां से हम देखेंगे भाई, हम मानकर चलेंगे, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अब हमारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री किसके बराबर होगा, जिस भी एंगल की बात करेंगे एंगल ए की, क्योंकि एंगल ए को हमें 90 डिग्री बनाना है, सामने वाला परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनस BC अपोन में AC जो कि बराबर बराबर हो गए, वहां पर AC अपोन में BC जो 1 के बराबर हो गया, ठीक है ना। मींस ये एक बराबर बराबर है एक दूसरे के, मींस AC अपॉन में AC जो कि 1 के, क्योंकि आपको मालूम है कि वो नियरली इक्वल है, ठीक है। दूसरी कहानी हमारा cos 90 डिग्री की वैल्यू की बात करेंगे, और cos 90 डिग्री सामने वाला परपेंडिकुलर, लेकिन ये बेस हमारा AB है, और AB क्लोज टू 0 है, और जो कि
हाइपोटेनस के बराबर होगा इसके अपॉन में हाइपोटेनस, तो 0 अपॉन में AC एक लेंथ है, क्योंकि कुछ भी बराबर हो सकता है, कोई क्वांटिटी होगी, तो ये 0 के बराबर होगा। ठीक है ना, बिल्कुल सही बात है। यहां पर ये ध्यान करने वाली बात है, कोई भी 0 डिवाइड बाई नॉन जीरो नंबर वो हमेशा 0 होगा। हमने बेसिक में, इसी वीडियो के पहले बेसिक में बिल्कुल देखा है हमने ये बात। ठीक है, अब तीसरी कहानी ये बात कि tan 90 डिग्री की बात करेंगे, और tan 90 डिग्री क्या होगा, यहां से सामने वाला परपेंडिकुलर होगा अपॉन में बेस BC अपॉन में किसके बराबर होगा, AB के, और 0 किसी नंबर को डिवाइड, किसी पॉजिटिव BC की कोई लेंथ होगी, लेकिन AB हमारा क्लोज टू 0 हो रहा है, 0 से डिवाइड करेंगे जब हम, तो 0 से किसी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते। हमें मालूम है उसका आंसर क्या आएगा, नॉट डिफाइंड। क्या आएगा, नॉट डिफाइंड। बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत एकदम है। अब ध्यान से सुनना, इसके रेसिप्रोकल देखेंगे। इसके रेसिप्रोकल क्या होगा, साइन कोसेक 90 डिग्री होगा, और कोसेक 90 डिग्री किसके बराबर होगा, 1 का रेसिप्रोकल 1 होगा। ठीक है, अब इसके रेसिप्रोकल कौन होगा, इसके रेसिप्रोकल होगा हमारा, यहां पर देख लेंगे इसका रेसिप्रोकल सेक 90 डिग्री, और सेक 90 डिग्री 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड होगा, क्योंकि 1 अपॉन में 0 हो जाएगा, और 1 अपॉन में 0 नॉट डिफाइंड होगा। ठीक है, नॉट डिफाइंड, क्या होगा, नॉट डिफाइंड। चलो, इसी तरीके से हमारा बच गया कोट का रेसिप्रोकल लेंगे, और कोट का रेसिप्रोकल क्या होगा, कोट 90 डिग्री। अब नॉट डिफाइंड, अब ध्यान से सुनने की बात है, कोट क्या होता है, AB 0 अपॉन में क्या होगा, वो नॉट डिफाइंड किसका रेसिप्रोकल, मींस 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड हो गया, क्योंकि यहां पर ये वाली 0 अपॉन में ये सब ले रहे हैं, तो नॉट डिफाइंड। लेकिन यहां पर कोट 90 डिग्री इसका रेसिप्रोकल होगा, जो कि नॉट डिफाइंड किसका रेसिप्रोकल, 0 का, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। ये सब वैल्यू हमें याद रखनी है, किसकी, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, tan का रेसिप्रोकल कोट होगा। इस तरीके से हम, अगर इसमें भी देख रहे हैं कि क्या होगा, परपेंडिकुलर होता है ये बेस, लेकिन कोट 90 डिग्री क्या होता है, बेस अपन में परपेंडिकुलर। बेस क्या है, AB, जो कि हमने 0 देखा, 0 अपन में कोई भी लेंथ, तो 0 अपन में कोई भी पॉजिटिव वैल्यू क्या होगी, 0 के बराबर होगा। चलो हम आगे बढ़ जाते हैं, जो हमें अभी हमने जितनी भी वैल्यू निकालनी है, ये हमें उसमें टेबल में फिट कर देंगे, और उस टेबल को कैसे याद रखना, ये सारी वैल्यू कैसे याद रखेंगे, ये हमें पता चल गया ये वैल्यू कैसे आई, लेकिन हमें टेबल में, बच्चों आपको मैं वादा करता हूं, आपको पेज पलटने की तो 100%, आप देखो खुद ही कि बिल्कुल भी एकदम जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। चलो आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब आ गई हमारी, जिस पे हमें असली काम करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर स्पेसिफिक एंगल। फिर से मैं वही कंडीशन बताऊंगा स्पेसिफिक एंगल्स के लिए। हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो कंडीशन है वो ये है भाई, क्या है, ये है। ठीक है भाई, ये कंडीशन है, हमने वैल्यू देखी थी। देखो, किसी भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू याद रख लो, बाकी खुद ब खुद हो जाएंगी। हमें कैसे याद रखना है वो भी हमें देखना है। और जैसे कि बहुत सारे तरीके बताते हैं, रूट के अंदर में 0/√4 करो, ये करो वो करो, इतने रूट पुट करोगे, एक की वैल्यू निकाल लो, बाकी की सब याद करने की जरूरत नहीं है, खुद ब खुद हो जाएंगी। रूट पुट निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। आप ध्यान से सुनेंगे यहां पर कि हमने जो एंगल ए, जिस भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मींस यहां पर हमें स्पेसिफिक एंगल तो पता ही चल गया है कौन कौन से हैं यहां पर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब हम इधर की और एंगल और ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, अगर हमने साइन ए लिया तो 0 साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, हमें ये देखना है। ठीक है, हमने देखा भाई, पहले हमने साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या थी। ठीक है, साइन 0 डिग्री की वैल्यू हो गई यहां पर 0, क्या हो गई 0, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो गई हमारी 1/2, ये क्या हो गई 1/√2, और ये √3/2, और ये 1। हमने यही चेक किया था, ध्यान से सुनना, बस हमें याद, बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे आप, ये रूट। अब हमें इनके साइन की सिर्फ याद रखनी है भाई, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 0, 90 डिग्री की वैल्यू 1। अब ये 1/2, ये 1/√2, ये √3/2, बस ये याद रखो। अब हमें कोस की जो वैल्यू होगी उल्टा चलना है हमें, जो साइन 0 डिग्री की वैल्यू होगी वो 90 कोस 90 डिग्री की वैल्यू होगी, और जो कोस 90 डिग्री की वैल्यू होगी, जो कोस 90 डिग्री की वैल्यू होगी वो साइन 0 डिग्री की वैल्यू होगी। हमें उल्टा मतलब चलते जाना है ऐसे। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे आप प्लीज, 0 को 90 में चेंज करेंगे कोस के लिए, और 90 को 0 में चेंज करेंगे। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे उल्टा चलेंगे, कोस के लिए वैल्यू है, कोस एक ही तरफ को, कोस को इधर से देखना है हमें, ऐसे जाना है। तो यहां पर क्या होगा 1
60 डिग्री की, जो साइन 30 डिग्री की वैल्यू, जो कोस सॉरी साइन 60 डिग्री की वैल्यू है वो कोस 30 डिग्री की वैल्यू होगी, ऊपर से ये वाली बात होगी। अब देखो यहां पर ये दोनों बराबर बराबर हो जाएंगे, ये तो याद करने की जरूरत ही नहीं है। अब यहां पर देखो कि साइन 45 डिग्री की 1/√2, कोस 45 डिग्री की वही होगी। अब इसको क्या करना है, देखो ये जो 60 की वैल्यू है, देखो यहां पर 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी 1/2, ऐसे जा रहे हैं ना हम, फिर ये 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। उधर से उल्टा चलेंगे, बस याद कैसे रखना है, देखो अगर ये दो वैल्यू याद हो जाती है, पहली बात तो पहले एक की वैल्यू याद रखें, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 और 1। अब हमें ये चेंज कैसे करना है, इस वाली कहानी को ऐसे लेके जाना है, ये इधर, ठीक है, ये इधर, ये इधर और ये इधर, और ये बराबर बराबर है, ठीक है ना, यही देखना है हमें, ठीक है भाई। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं, सही है भाई। चलो एक बार ये तो गड़बड़ हो गई भाई, मिटाना पड़ेगा इसको, मिटा के जल्दी दोबारा से लिख देते हैं। क्या वैल्यू है भाई, 0, 1/2, 1/√2, देखो ऐसे याद रखना है आपको, और 1। अब यहां से उल्टा चलेंगे, तो यहां से उल्टा स्टार्ट करेंगे इधर से, लेकिन तो क्या होगा √3/2, 1/√2, 1/2, 0, बस ये याद रखना है, ठीक है। अब tan a देखो हमें मालूम है, जो tan a होता है वो क्या होता है, साइन थीटा या साइन a अपॉन में कोस a। जिस भी एंगल की बात करेंगे उसका रेशो 0/1 मींस साइन tan 0 डिग्री की बात करेंगे तो साइन 0 अपॉन में cos 0 को करेंगे, 0/1 किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। ये अपॉन में ये 2 से 2 कट जाएगा, इसके अपॉन में 2 से 2 1/√2, किसके बराबर होगा 1/√2 के, सॉरी 1/√3 के बराबर होगा, 2 से कट जाएगा ये, 2 से 2, अरे समझ में आ गई होगी भाई बात, इसमें कोई समझने वाली बात है ही नहीं, 1/√3 होगा, ठीक है। अब इसमें सेम अपॉन में सेम, क्योंकि ये भी सेम है, सेम साइन 45 डिग्री अपॉन में cos 45 डिग्री, तो क्या हो जाएगा ये 1 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि tan से साइन ए अपॉन में cos ए का रिलेशन है इसीलिए, ठीक है। अब यहां पर 2 से 2 कट जाएगा, ये किसके बराबर होगा √3 के बराबर होगा। 1/0, किसी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर आप सभी कई बार 50 बार देख चुके हैं हम, वो क्या होगा, नॉट डिफाइंड, क्या होगा वो, नॉट डिफाइंड होगा भाई, बहुत बढ़िया भाई, ठीक है। अब हमें कोट की वैल्यू देखनी है, या तो tan का उल्टा कर दो, मतलब ऐसे लिखते जाएंगे इधर की ओर से, ठीक है ना, कोट के लिए, या फिर हम ऐसा देखेंगे, हमें रिलेशन मालूम है, कोस ए अपॉन में साइन ए होता है, वो क्या होता है, कोस ए अपॉन में साइन ए होता है, तो यहां पर लिखते जाएंगे वो कोस ए अपॉन में साइन ए क्या होगा, कोस ए की बात करेंगे, इसकी 1/0 जो कि नॉट डिफाइंड होगा, या उधर से लिखते जाएंगे, ठीक है ना, नॉट डिफाइंड, ठीक है भाई, नॉट डिफाइंड। ध्यान से सुनना, जैसे हमें कोस और साइन की वैल्यू याद होगी तो उनको हम घुमा सकते हैं, साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, जैसे साइन 30 डिग्री अपॉन में कोस 30 डिग्री, उन्हीं को कट मन में एकदम छाप लेना है वैल्यू, और 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 आ जाएगी वैल्यू, ऐसे याद रखना है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ जाते हैं कि √3/2 अपॉन में 1/2, तो यहां पर जो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर से यहां पर जो √3 आएगा, जो कि यहां उधर से चलते आ रहे हैं, यहां पर 1 ही होगी, और यहां पर क्या होगा हमारा 1/√3 होगा, मींस यहां पर कोट और tan में भी हम वही चेंज हो रहा है, या हम सीधा सीधा ये वाला फंडा याद रखेंगे, कोई भी एक चीज याद रख लो, आराम से वैल्यू याद हो जाएंगी। असलियत में तो आपको ये याद रखना चाहिए, क्योंकि साइन और कोस की वैल्यू याद होगी तो जल्दी से आप बता सकते हो, और जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस लेते हो तो खुद ब खुद याद हो जाती है, याद मतलब अपने आप खुद प्रैक्टिस से, क्वेश्चन की प्रैक्टिस से क्या हो जाता है, याद हो जाती है। अब यहां पर क्या हो जाएगा आपका, इस केस में 0 वैल्यू आ जाएगी, क्या हो जाएगी 0, क्योंकि 0/1 करेंगे ये। अब इस केस में ऐसे देखेंगे हम, इस केस में कोट के केस में ऐसा देख रहे हैं, ठीक है ना, ऐसा देख रहे हैं। अब ध्यान से सुनना, अब सेक जो होगा वो रेसिप्रोकल होता है कोस के, 1/में कोस ए के, किसके होता है, 1/में कोस ए के रेसिप्रोकल होता है। इस केस में हम क्या करेंगे, 1 का जो रेसिप्रोकल होगा वो 1 होगा, क्या होगा वो 1 होगा।
√3/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 2/√3 होगा। भाई बहुत बढ़िया बात है। क्या है भाई? बहुत बढ़िया बात है। इसका रेसिप्रोकल √2 होगा। 1/2 का रेसिप्रोकल √2 होगा, 1/2 का 2 होगा, और 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड होगा। क्या होगा? नॉट डिफाइंड होगा, नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब ध्यान से सुनने की कोशिश करना। क्या कोशिश करेंगे यहां पर कि जब हमें sec a की वैल्यू देखनी है, हमें सभी की वैल्यू देखनी है, तो इसे उल्टा कर देंगे ऐसा। कोसेक के लिए इसे sec की उल्टी वैल्यू उधर से स्टार्ट, इधर से करेंगे ऐसा। 90 डिग्री से शुरुआत करेंगे, इधर से लिखते जाएंगे, वही आएगा। ऐसा भी देख सकते हैं। और हमें एक रिलेशन भी मालूम है रेसिप्रोकल का, 1/sin a होता है, तो यहां पर वैल्यू रख देंगे। साइन का देखो, आपको साइन की वैल्यू पता चल गई, बाकी खुद ब खुद दिमाग में दौड़ा दोगे आप उन चीजों को। ठीक है, तो कोसेक ए जो होगा इसकी वैल्यू क्या होगी भाई? यहां पर 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड होता है, या उधर से लिखते जाएं, क्या होता है? नॉट डिफाइंड होता है। साइन को देखेंगे 1/2 का रेसिप्रोकल, क्योंकि हम इसको देखेंगे अब। यहां पे 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा भाई? यहां पर 2 होगा। √2 1/√2 का क्या होगा? √2 होगा, और इसका √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 होगा, और 1 का रेसिप्रोकल 1 होगा। इस तरीके से हमें याद रखना है। देखो, पहले हमें साइन की वैल्यू याद रखनी है सभी एंगल के लिए। कॉस उसका मींस जो साइन 90 डिग्री की होती है वो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है। जो 30 डिग्री की साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है वो कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है। मींस उल्टा एक्सचेंज हो जाते हैं। इन दो को याद रख लोगे। अब tan की बात करेंगे तो जिस भी एंगल की बात करेंगे, साइन a अपॉन में कोस a, जैसे साइन 0 अपॉन में कोस 0। कोट a की बात करें, कोस a अपॉन में या tan का रेसिप्रोकल होता है, उसमें भी आपस में वो एक्सचेंज हो जाते हैं। यहां पर भी ये चेंज हो जाते हैं। मींस यहां पर भी ऐसे ही हो जाएगा कि जो tan 60 डिग्री की वैल्यू है वो cot 30 डिग्री की वैल्यू होगी। यहां पर भी सेम ऐसे चेंज होगा। इन दोनों में भी सेम होगा। या हमारा ये रिलेशन याद रख लो, किसी भी तरीके से रखो, हमें याद करना है। अब ध्यान से सुनना, यहां पर बात एक समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात यह है कि द वैल्यू ऑफ साइन ए और कोस ए नेवर एक्सीड 1। आपने देखा है यहां पर कि जो साइन ए की वैल्यू है कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होगी, कोस ए की वैल्यू है वो कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होगी। लेकिन हमारे जो सेक ए है और कोसेक ए है वो हो सकते हैं। क्या है? वो हो सकते हैं वैल्यू 1 के बराबर भी हो सकता है और 1 से ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसे किस केस में अगर आप देखोगे, इस केस में कोसेक ए 1 के बराबर भी है और 1 से ज्यादा भी है। देखो 2 भी है यहां पर, बिल्कुल सही बात है। तो हम यहां से एक नोट करने वाली वो बात और क्या लिख सकते हैं, चलो मैं इसे मिटा देता हूं यहां से, कि हम यहां पर ये देखेंगे जो साइन ए है या साइन थीटा है, जिस भी एंगल की बात करेंगे, साइन ए द वैल्यू ऑफ साइन ए, ऐसा बोल सकते हैं, द वैल्यू ऑफ साइन ए इंक्रीजेस व्हेन थीटा या एंगल, जो भी हम जिसकी बात करेंगे, क्योंकि यहां पर साइन ए की बात करेंगे, व्हेन एंगल ए इंक्रीजेस। ठीक है ना? मींस एंगल ए मींस यहां पर ये एंगल ही है ए। ठीक है, ओके, इंक्रीजेस। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। लेकिन देखो आप यहां पे कैसे, जब जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है तो साइन की वैल्यू बढ़ती जा रही है। ठीक है ना? और ऐसे ही दी वैल्यू ऑफ cos A decreases when angle A increases। ठीक है, इसके साथ में वो भी बात देख लेंगे और हमने ये भी देखा है भाई। तो ये सारी बातें याद रखनी है और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे भाई, और धमाल करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और बढ़िया बढ़िया ट्रिक लेके आएंगे आपके लिए। बस आपको इस तरीके से याद करना मैंने जो बता दिया है। चलो आज के लिए इतना ही काफी है, फिर मिलेंगे इसी मौके पर। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके।